देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम लिखिए, प्रत्यास्था गुणांक को समझाइए और इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। तो हुक का नियम सीधा है, इसको पढ़ देना। प्रतिबल समानुपाती क्या है? विकृति। तो अल्प विरूपण के लिए प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती। बस इतना लिखना है। या ये भी लिख सकते हो, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आ जाएगा, के बराबर हम विकृति लिख दिए, जहां के को क्या मानते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा देना है तो इससे सूत्र बना सकते हो। जैसे प्रतिबल बराबर क्या है? के गुणे विकृति। तो के बराबर क्या होगा? ये विकृति को बटे में कर दोगे तो देखो प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या सूत्र बना? प्रतिबल बटे विकृति। बस इसको पढ़ा देना है। प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। हाँ, क्या? प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। हाँ, अब इसमें जो भी इसका मात्रक है, विमी सूत्र है, सब कुछ उससे प्रतिबल से मिलता है, क्योंकि विकृति विमाहीन है, मात्रकहीन है। तो जो प्रतिबल का होता है F/A, उससे बना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर उसका विमी सूत्र भी F/A से बना लेंगे तो विमी सूत्र बन जाएगा, क्योंकि विकृति का कोई ना विमी सूत्र होता है और ना ही उसका क्या होता है? मात्रक। अब इसमें 3 प्रकार होते हैं। यंग गुणांक क्या कहलाता है? इसको यंग प्रत्यास्था गुणांक भी बोल सकते हैं। तो क्या है? प्रत्यास्था की सीमा में, इसी को पढ़ देना है सूत्र। प्रत्यास्था की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है? यंग गुणांक। इसका सूत्र निकला है, देखो। अभिलंब प्रतिबल के लिए हम क्या लिखते हैं? F/A। और अनुदैर्ध्य विकृति को क्या लिखते हैं? डेल्टा L/L। यदि इसको हल करेंगे तो L कहाँ जाएगा? ऊपर, A कहाँ जाएगा? नीचे। इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। यदि हम भार लटकाए तो F का मान क्या हो जाएगा? mg। अभी सूत्र आया था ना, y का मान लिखे तो mg। और यदि A का मान हम वृत्ताकार मान लेते हैं तो πr²। इस तरह से भी सूत्र आगे बढ़ा सकते हो। अब आयतन गुणांक या बल्क मॉडुलस, इसको क्या कहते हैं? इसको फिर से पढ़ देना है, सब में जोड़ना है। प्रत्यास्था की सीमा में, फिर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? F/A। और आयतन विकृति क्या होती है? -ΔV/V। क्योंकि यदि हम किसी चीज को दबाते हैं, संपीड़न करते हैं, तो उसका आयतन घटता है, इसलिए इसमें माइनस लगा है ना। पर यहाँ पर देखो F/A दाब भी होता है, तो इसको मैं क्या लिख दिया हूँ? P, है ना। F/A का मतलब क्या है? दाब। इसमें P लिख दिए। अब इसमें देखो, ये जो बड़ा वाला, ये वाला भी है, कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये वाला भी कहाँ जाएगा? नीचे। और माइनस तो लगा ही है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला हो गया कौन सा? अपरूपण विकृत गुणांक, या हम इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक। तो फिर से वही, प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। इसको दर्शाते किससे हैं? ईटा से। तो प्रतिबल का मान क्या होता है? Fa। और अपरूपण विकृति को किससे दर्शाते हैं? थीटा से। तो F/A थीटा हो गया।